कल्लात के मैदानों में फुटबॉल की रौनकें बहाल हो गई हैं, जहां शुहदा पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के सिलसिले में एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला खेला गया। इस अहम मैच में एसएसपी कल्लात सैयद जाहद हुसैन शाह फुटबॉल क्लब और शाही दरबार क्लब की टीमें आमने सामने आईं। मैच के मेहमान खुसूसी एसडीओ हिदायतुल्लाह बलोच ने खिलाड़ियों से तारुफ किया और बेहतरीन खेल पेश करने पर उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। खेल के आगाज से ही दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला, जिसने शायकीन के जोशो खरोश को इंतहा पर पहुंचा दिया। ताहम एसएसपी क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार तालमील और बेहतरीन स्ट्रेटजी का मुजाहरा करते हुए हरीफ टीम पर दबाव बरकरार रखा। शाही दरबार क्लब की भरपूर कोशिशों के बावजूद एसएसपी क्लब ने ये मैच 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीतकर मैदान मार लिया। शायकीन फुटबॉल ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को खूब सराहा और उसे कल्लात में खेल के फ़रोग़ के लिए एक बेहतरीन कदम करार दिया। टूर्नामेंट की इंतज़ामिया का कहना है कि ऐसे इवेंट्स का मकसद नौजवानों को मंशियात जैसी लानत से दूर रखकर सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाना है। कल्लात में जारी ये टूर्नामेंट न सिर्फ मकामी टैलेंट को सामने ला रहा है, बल्कि शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का एक मुनफरिद ज़रिया भी है। ज़िले आवारान के दूरउफ्तादा इलाके गोको में इल्म की शम्मा रोशन करने वाले मासूम तलबा खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ वाक़ सरकारी स्कूल की इमारत शदीद टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसकी दीवारों में पड़ने वाली गहरी दुरानें और बोसीदा छतें किसी भी वक्त किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकती हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम ये स्कूल अब बच्चों के लिए दरसगाह के बजाय एक ख़तरनाक मकाम बन चुका है। मकामी ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता कई बरसों से इमारत की मुरम्मत के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। नामुसाइद हालात और छत गिरने के खौफ से तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और कई बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अहले इलाका के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ तालीमी नुकसान है, बल्कि बच्चों की ज़िंदगियों के साथ एक संगीन मजाक भी है। इलाका मकीनों और वालदैन ने हुकूमत बलूचिस्तान, महकमा तालीम और ज़िले इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील की है कि इस मसले का फ़ौरी नोटिस लिया जाए। आवारान के दूर उफ्तादा इलाके लक्सर कंड में बिलाखिर खुशी की लहर दौड़ गई है। मीडिया पर पानी के संगीन मसले को उजागर किए जाने के बाद मुस्तहक अफराद के लिए पानी के बोर लगवाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। ये उन मकीनों के लिए एक बड़ी जीत है जो गुज़श्ता कई सालों से पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का शिकार थे और बुनियादी ज़रूरत के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। इस मसले के हल से कबल यहाँ की खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रोजाना कई किलोमीटर दूर से सरों पर पानी उठाकर लाने पर मजबूर थे, जिससे न सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत बल्कि सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे थे। मीडिया में इस आवाज के गूंजने के बाद मुतल्लिका इदारों और मुखय्यर हजरात ने फौरी एक्शन लिया, जिसके नतीजे में अब लक्सर के बासियों को उनकी दहलीज पर पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। इलाका मकीनों ने इस पेशरफ्त को बड़ी नेमत करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लक्सर कंड की तरह दीगर पसमानदा इलाकों में भी पायदार मंसूबे शुरू किए जाएं। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में अहम तरीन शाहरा एक्सचेंज रोड हुक्काम की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। सरदार शहर, आज़ाद शहर और कुली चरमी को मरकजी बाजार से मिलाने वाला ये रास्ता अब शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं रहा। हालिया बारिशों ने सड़क की रही सही के सर भी निकाल दी है, जहां अब कदम कदम पर गहरे गड्ढे और टूट फूट मुसाफिरों का इस्तकबाल करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि रोजाना सैकड़ों अफराद इस शाहरा से गुजरते हैं, मगर तवील अरसे से मुरम्मत न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सड़क के साथ साथ यहाँ मौजूद पुल भी इंतहाई मखदूश हालत में है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। खुसूसन रात के अंधेरे में यह खस्ता हाल सड़क इंसानी जानों के लिए एक खुला खतरा बन चुकी है। कोहलू के अवामी हलकों ने सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया से दहाई दी है कि इस अहम अवामी मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर सड़क और पुल की तामीर नौ का काम शुरू किया जाए, ताकि अवाम की आमदोरफ्त में हायल रुकावटें दूर हो सकें। जिला कची की तहसील बालानाड़ी में तालीम की राह में हायल बड़ी रुकावट दूर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कची की खुसूसी निगरानी में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद इन तालीमी इदारों में बिजली का देरीना मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इस जदीद इक़दाम की बदौलत अब स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां किसी तात्तुल के बगैर जारी रह सकेंगी। सोलर सिस्टम की फराहमी से न सिर्फ असातिज़ा और तलबा को शदीद गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिली है, बल्कि इससे स्कूलों में जदीद
تعلیمی سہولیات کے استعمال اور تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے نئی راہیں بھی ہموار ہوئی ہیں۔ عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ کے اس تعلیمی دوست اقدام کو بھرپور سراہا ہے۔ مقامی مکینوں نے امید ظاہر کی ہے کہ دور دراز علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایسے ترقیاتی منصوبے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے تاکہ ہر بچے کو بہترین تعلیمی ماحول میسر آ سکے۔ نوشکی کے مڈل سکول کلی سرمل نے اپنی خوبصورتی اور سرسبز ماحول سے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ یونیسیف کے تعاون سے اسکول کی عمارت کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ یہاں ایک جدید خطراتی نظام یعنی ڈرپ ایریگیشن متعارف کروایا گیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے درختوں کی بہترین آبیاری کی جا رہی ہے، جس نے اسکول کے پورے منظرنامے کو شاداب اور دلکش بنا دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں درختوں کی یہ بہتات نہ صرف عمارت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ موسمی تبدیلیوں کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ اس اسکول کو سرسبز بنانے کا مقصد طلباء کو ایک صاف ستھرا اور صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ قدرت کے قریب رہ کر بہتر انداز میں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسے اسکول ہیڈ ماسٹرز کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے جو شجرکاری کے رجحان کو فروغ دے رہے ہیں۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بہتر نگہداشت کرنے والے اساتذہ کو تعریفی اسناد دی جائیں تاکہ دیگر تعلیمی اداروں میں بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور ان کی آبیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔